वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुप्रतीक्षित इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो भर्ती है वह आ चुकी है, जिसमें समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी और कंप्यूटर असिस्टेंट टोटल जो है 553 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो है आधिकारिक अधिसूचना जो है जारी कर दी गई है और आज से जो है फॉर्म भरना प्रारंभ भी हो रहा है। तो इसमें काफी लोग कुछ चीजों कंफ्यूजन है, उसको हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें जो है आरओ रिव्यू ऑफिसर के जो टोटल 138 पोस्ट है और यह जो है लेवल 8 पे स्केल की जॉब है और वर्तमान में इसकी सैलरी लगभग 50,000 के अराउंड जो इसकी सैलरी बनेगी और बाकी 8वां वेतन लगेगी, तो वो सवा लाख रुपए से ऊपर सैलरी आपकी आरओ की हो जाएगी। वहीं पर एआरओ की बात की जाए, टोटल 380 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो शुरू हुई है, लेवल 7 की जॉब है और इसकी भी वर्तमान जो सैलरी है वो लगभग 75,000 प्लस में आपको देखने को मिल रही होगी और बाकी इसकी भी सैलरी जब 8वां वेतन लगेगा तो 1,10,000 से ऊपर सैलरी हो जाएगी। वहीं पर बात करते हैं कंप्यूटर असिस्टेंट की, लेवल 4 की जॉब है और यह लेवल 4 की जॉब जरूर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें प्रमोशन जो है 2 से 3 साल में आपका 4600 और फिर अगले 2 साल में आपका 4800 समीक्षाधिकारी बन जाते हैं। यह इसका प्रॉफिट होता है कंप्यूटर असिस्टेंट के। टोटल 25 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। यहाँ पे सैलरी वगैरह सब आप जानते हैं। देखिए, आरओ यारो दोनों में 21 वर्ष मांगी गई है और कंप्यूटर असिस्टेंट में जो है सिर्फ 18 से मांगी गई है, बाकी दोनों में जो है 21 वर्ष से मांगी गई है। 35 वर्ष जो है अधिकतम आपके पास आयु होनी चाहिए। इसके अलावा जिसके जिस जैसा आरक्षण दिया जाता है ओबीसी, एससी, एसटी आदि को, वो आरक्षण आपको मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे पाठ्यक्रम की बात की जाए तो पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं कि सबके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में जो है ट्रिपल सी सब में कॉमन है। ट्रिपल सी या रहे या ओ लेवल है या ओ लेवल के समकक्ष या ट्रिपल सी समकक्ष आपके पास कोई भी होना चाहिए। यहाँ पर बीसीए वगैरह सब जो है एलिजिबल रहेंगे, बीटेक वाले एलिजिबल रहेंगे, सभी लोग एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है। आपके पास न्यूनतम टाइपिंग की बात करें, न्यूनतम टाइप अंग्रेजी में जो आपका 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपके पास होना चाहिए। बाकी डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग ये सब लिखा है, लेकिन इसका कहीं यूज नहीं होगा, पेपर में कहीं यूज नहीं होना। और बाकी ये जो आरक्षण वगैरह दिए जाते हैं, आरक्षण वगैरह दिए। अब बात हम लोग करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें स्टेज 1 होगा, जो परीक्षा होगी। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात है, पेपर आपका ऑफलाइन होगा। जो पहले पेपर होता था उसी प्रकार से अब ऑफलाइन आपको गोला भरना होगा। ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होगा और कुल रिक्तियों के 7 गुना अभ्यर्थी जो है अगले चरण के लिए बुलाए जाएंगे। मेंस के लिए जो है 7 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे टोटल। और देखिए, आपको जो पेमेंट करना सिर्फ 1200 रुपये पेमेंट करना। सिर्फ मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि 12 3 36, ऐसा नहीं आपको पेमेंट होगा। जो फॉर्म भरा जा रहा है वो सिंगल फॉर्म भरा जाएगा, उसी में तीनों फॉर्म होगा। पेपर जो होगा वह भी आपका सिर्फ एक पेपर होगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही लोगों को है कि आपका जो पेपर होगा सिर्फ एक पेपर होगा। पहले जैसे 3 पेपर होते थे, आरओ का अलग, एआरओ का अलग, कंप्यूटर असिस्टेंट का अलग, तो फीस भी आपको अलग अलग देनी पड़ती थी। यहाँ पर सिर्फ फीस एक देनी है और पेपर भी आपका एक होगा। जैसे आपके मार्क्स होंगे, क्योंकि सिलेबस भी एक है और प्रक्रिया भी सबकी एक है, जैसा मार्क्स होंगे उस हिसाब से आपको जो है रैंक मिल जाएगी। आप आरओ बनेंगे, एआरओ बनेंगे, कंप्यूटर असिस्टेंट बनेंगे, सेम वही चीज रहेगी। और पेपर आपका ऑफलाइन होगा। 7 गुना अभ्यर्थी जो मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे और मुख्य परीक्षा भी आपके पेन और पेपर आधारित ही होगी, जिसमें आपको लिखना होगा। साथ में जो है जो स्टेज 2 होगा आपका, जो है स्टेज 3 जो आपका होगा, वह आपका टाइपिंग होगी अंग्रेजी की। 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड में आपको जो है टाइपिंग करनी होगी। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वह स्टेज 2 और स्टेज 3 को जोड़कर जो है कुल प्राप्त अंकों के आधार पर जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं स्टेज 1 की। आप जानते हैं 200 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। माध्यम आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपको पेपर दिया जाएगा। सिलेबस में आप जानते हैं साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, यूपी, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, ये सभी चीजें आपको रहेंगी। यहाँ पर मार्किंग कोई नहीं होगा, इसलिए आप जो है सारे प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व करना होगा। और जहाँ कट ऑफ की बात की जाए तो लगभग हर बार लगभग कट ऑफ लगभग 160 के अराउंड जो आपको जाती है 200 में से। तो आप इस बार भी सेम सिलेबस है और यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा 7 गुना अभ्यर्थियों को, तो यह कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि 7 गुना हमेशा फाइनल सिलेक्शन है। पिछली बार 2021 में इसी में फाइनल सिलेक्शन आ गया था और इस बार 7 गुना बुलाया जाए तो यह कट ऑफ आपको डाउन देखने को मिलेगी। और जो प्रीलिम्स का पेपर होगा सिर्फ क्वालिफाइंग का होगा,
उसका मार्क्स आपका मेंस के या फाइनल सिलेक्शन में आपका उसका कोई योगदान नहीं होगा। सिर्फ आप अगले स्टेज के लिए एलिजिबल होंगे। पहला स्टेज क्वालिफाई नेचर का होगा। सिलेक्शन आपका सेकंड और थर्ड स्टेज जोड़कर होगा। सेकंड स्टेज मोड में जो आपका पेपर कुल अंक होंगे 150 अंकों का, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें से आपको 50 मार्क्स लाना अनिवार्य है। पहला आपका 30 मार्क्स का दिया जाएगा, एक निबंध आपको लिखना होगा लगभग 2 शब्दों में। फिर इसके बाद आपको प्रेसिंग राइटिंग करनी होगी 30 अंकों के लिए। यहाँ पर पहले आपको इंग्लिश टू हिंदी 25 मार्क्स का दिया जाएगा, ट्रांसलेशन करना होगा और फिर हिंदी से अंग्रेजी आप करना 25 मार्क्स के लिए और इसके लिए कंप्रहेंशन आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। तो यह जो है 150 अंकों का पेपर होगा सेकेंड स्टेज। इसके बाद जो तीसरा स्टेज होगा 20 मिनट के बाद आपका स्टेज थर्ड होगा। 500 शब्दों के लिए आपको अंग्रेजी में टाइप करना होगा और 20 मिनट में करना होगा। यह सिर्फ आपको अंग्रेजी में करना होगा। इसमें भी देखिए जो गलतियां होंगी उसके लिए जो है अगर एक गलती करते हैं 0.1 अंक कटौती होगी। इसी प्रकार से 5 गलती करते हैं तो इस प्रकार से मार्क्स कटेंगे। 0.5 मार्क्स कटेंगे। 10 गलती करते हैं तो आपका 1 अंक काटा जाएगा। तो यह जो है सारी प्रक्रिया रही है और स्टेज 2 और स्टेज 3 के बीच में आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा और इसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। तो इस बार जो है पाठ्यक्रम पूरी तरह जो बदल चुका है और चयन प्रक्रिया भी बदल चुकी है। तो इसमें काफ़ी लोग परेशान इस चीज़ को लेकर हैं कि इसमें इंग्लिश वालों का जो है बाहुल्यता दी गई है। वास्तविकता यही कि बाहुल्यता दी ही गई है। तो ये देखिए ये जो चयन प्रक्रिया है, जो सिलेबस वगैरह होता है, यह जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट या आयोग के जो है यह विवेकानुसार अपने हिसाब से कार्य करते हैं। तो इसका परिणाम यह होगा कि आप लोग भी अपने जो है तैयारी इसी अनुसार कीजिए। फॉर्म आज से भरना प्रारंभ हो रहा है। 21 जून तक अंतिम तिथि रखी गई है और करेक्शन डेट 24-25 जून रखी गई है। आपका जो पेपर होगा यह आपका अगस्त लास्ट में आपका पेपर भी हो जाएगा और पेपर आपका एक होगा। आरओ या आरओ कंप्यूटर का सिर्फ एक पेपर होगा। सिलेक्शन भी उसी पेपर बेस्ड होगा। फिर आपका मेंस के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका जो है आगे प्रोसेस होंगे। फीस आपकी 1200 रुपये रखी गई है ओबीसी जनरल के लिए। बाकी SC ST EWS के लिए 1000 रुपये फीस रखी गई है। फीस देखिए सबकी सिर्फ एक ही कटेगी और रिजल्ट और पेपर भी आपका सिर्फ एक ही होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको करना क्या है। देखिए आज 1 जून है और जून, जुलाई और अगस्त और आप अगस्त मान लीजिए, तो लगभग आपके पास 50 दिन से ऊपर का आपके पास समय बचा हुआ है आपके पेपर के लिए। और पेपर होने के कम से कम 2 महीने बाद आपका जो है मुख्य परीक्षा का पेपर लगता है। देखिए सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी तैयारी प्री और मेंस की पहले से ही रहेगी। ऐसा नहीं कि आप 1 महीना में ये कर लेंगे, आप 30 दिन में आप वो कर लेंगे, ऐसा नहीं। देखिए जिन्होंने तैयारी पहले से स्टेज 1 की स्टेज 1 तो हमेशा सार्वभौमिक रहा है, एक स्थिर रहा, 200 प्रश्न 200 मार्क्स के रहे हैं। तो इनकी तैयारी होगी आपकी। बाकी जो लोग इसके लिए पूरी तरह सीरियस हैं, मैं उनके लिए विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप लोग अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो अपनी तैयारी के लिए तो उसमें 6 घंटा आप लोग प्रीलिम्स पढ़िए, 2 घंटा आप लोग मेंस पढ़ लीजिए। मेंस में जो आपका निबंध लिखना है, आपको जो ट्रांसक्रिप्शन करना है, इन सबको अगर आप आज से करना प्रारंभ कर देंगे तो यह जो आपका लास्ट में 2 महीने समय है उस 2 महीनों को आप 5 महीने में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई चीज 2 महीने में करना कठिन है लेकिन 5 महीने में वो चीज करना बेहद आसान है। मेरी बात एकदम ध्यान समझिएगा। अगर आप लोग शुरुआत से ही आप लोग निबंध, पत्र लेखन, निबंध है और आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन करना है, ये सब चीजें अगर आप आज से ही शुरुआत कर देंगे तो अभी आपका जो सेकेंड स्टेज का एग्जाम होगा वह आपके लिए कम से कम 5 महीने से ऊपर का समय है। तो इसी दिन को आप लोग बना लीजिए कि जिससे धीरे धीरे जो मेंस का सिलेबस वह भी आप कवर कर लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जिनका मेंस का जो सिलेबस है वो पहले से कंप्लीट हुआ रहता है। जैसे आप लोग यूपीएससी आरओ की तैयारी करते हैं, उसमें निबंध हिंदी में लिखते हैं, पत्र लेखन हिंदी में लिखते हैं, वॉकैबुलरी होती है, तो वहां पर अंग्रेजी वाले स्टूडेंट भी हिंदी में ही निबंध लिख के आते हैं, उनको भी दिक्कत होती है। तो दिक्कत थोड़ी आपको भी यहाँ पे हो रही है, इसलिए पहले से ही आप लोग इसको कर लीजिए। अब अगर आज से ही आप लोग करना प्रारंभ कर देंगे तो जो लास्ट में प्रेशर बनता है पढ़ने के जो समय को लेकर, वो प्रेशर आपके ऊपर नहीं होने वाला है। तो इस यहाँ से अगर आप लोग 2-2 घंटे का समय आप लोग जो है निबंध, जो आपका निबंध है और इसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन करना है हिंदी टू इंग्लिश और
इंग्लिश टू हिंदी करना है, इसको आप लोग अगर शुरुआत से सीखना शुरू कर देंगे तो जो चीज़ आप 2 महीने का समय मिलेगा, वह समय को आप लोग अभी से 5 महीने से ऊपर का समय बना सकते हैं। उसका तरीका यही है। अब जानते हैं प्रीलिम्स क्वालीफाई होगा तो जो पहले 160 प्लस जो कट ऑफ जाती थी, वह कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी, क्योंकि 7 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएँगे और यहाँ पे कट ऑफ आपको कम जाएगी और यहाँ पे पेपर सिर्फ क्वालीफाइंग नेचर है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ उतनी तैयारी करनी, सिर्फ क्वालीफाई पेपर आपका हो जाए। बाकी सिलेक्शन आपका मुख्य परीक्षा से होगा, तो मुख्य परीक्षा की तैयारी आप अगर शुरू से ही करना शुरू कर देंगे, तो 5 महीने बहुत अच्छा खासा समय होता है। आप लोग इधर 2-2 घंटा समय देते रहिए, 2-2 घंटा समय देते रहिए। जैसे आपका प्रीलिम्स का पेपर हो जाए, फिर अगले 2 महीने के लगभग 2 महीने से ज़्यादा का ही समय मिलेगा आपको मुख्य परीक्षा के लिए, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होगा, रिजल्ट आएगा, फिर उसका डेट लगेगी, तो चीज़ें प्रोसेस करने में समय लगेगा। तो आप उधर आप 8 घंटे 10 घंटे आप पूरा मेहनत कर देंगे। ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें आप ट्रांसक्राइब करने में दिक्कत हो या आपको यहाँ पर निबंध लिखने में कोई दिक्कत होगी। धीरे सब लोग सीखते ही हैं। अंग्रेजी वाले स्टूडेंट भी हिंदी में निबंध लिखना सीखते हैं। उसी प्रकार से आप लोग भी प्रयास करेंगे तो आराम से चीज़ें कर सकते हैं। देखिए तरीका सिर्फ यही है कि जिन्होंने 200 मार्क्स की तैयारी अगर पहले से की हो या कर रहे हों, वो लोग 6 घंटा अपना प्रीलिम्स तैयारी करें और 2 घंटा आप लोग मेंस के लिए भी पढ़ते रहेंगे। एकदम आराम से आपका चयन जो है सुनिश्चित हो सकेगा। यह मेरा एक सुझाव है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि जिनके भी लोअर पीसेस के लिए मार्क्स कम है, उनके लिए आने वाले समय में भी कोई पेपर लगने वाला नहीं इस साल के अंत में। क्योंकि अगर पेट का पेपर होगा, रिजल्ट आएगा, उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो वो जानिए कि मार्च अप्रैल 2027 से पहले कोई पेपर ऊपर लगने वाला नहीं है। तो उसका एक ही उपचार है कि आप लोग अपनी तैयारी और अपने मनोबल को मजबूत कर लीजिए कि हमें सेकंड स्टेज को भी पहले से ही पढ़ते चलना है। अगर आप पहले से पढ़े रहेंगे तो कम से कम मनोबल भी बना रहेगा कि हम पेपर प्रीलिम्स वैसे पास कर लेंगे, मेंस की तैयारी पहले से रहेगी, तो चीज़ें आसान रहेंगी। और यहाँ पर देखिए कॉपी चेक होगी ऑफलाइन, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार से है। आप आराम से चीज़ें सीखिए और अपने सबके मार्क्स मिलेंगे, टाइपिंग अच्छे से की रही, जिससे में पूरे से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। लोग लाते भी हैं और अवसर भी सबके पास है। तो मेरा यही आप लोगों को सुझाव है कि आप लोग मुख्य परीक्षा के जो टॉपिक है, थोड़ा टॉपिक जो है आप लोग अभी से करेंगे तो आपके पास 5 महीने से ज़्यादा का समय मिल जाएगा, जिससे सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। बाकी आपका जो इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, इंग्लिश, हिंदी जो भी चीज़ें हैं, प्रीलिम्स वाला जो पेपर है, उसको भी आप 6 से 7 घंटा देते रहिए और आपका पेपर अगस्त में लग जाएगा। आप लोग वह टाइम अपना डिसाइड करके चलिए। अब समय सीमित है, तो कम से कम आप लोग 10 घंटे से ऊपर का समय ज़रूर निकालिए कि जिससे आपकी पढ़ाई और रिवीजन होता रहे इस चीज़ के लिए। बाकी प्रश्नों का जो प्रश्नों का लेवल होता है, वह सतही प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं आपको ऑफिशियल पेपर भी दिखा देता हूं, जिससे आपको जो है आकलन भी हो सके पेपर का लेवल कैसा रहता है। यह 2021 का ऑफिशियल पेपर है। पेपर के स्तर को आप लोग देख लीजिए। जो टॉपिक है, जो विषय है, 12 विषयों से प्रश्न आपका बनता है। विषय ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो प्रश्न का स्तर होता है वह सतही प्रश्न होता है, डेप्थ में नहीं आता है चीज़ें। और विशेष रूप से जो लोग पेपर दिए हों, जिनको अनुभव हो तो जानते होंगे, लेकिन जो पहली बार बैठने जा रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, रीजनिंग का सेक्शन है, कंप्यूटर का सेक्शन है और इतिहास का सेक्शन है। इन तीनों सेक्शन लगभग 75 प्रश्न पूछे जाते हैं हर पेपर में लगभग। इसके 3 सेक्शन को पहले पढ़िएगा, फिर आप लोग जो है यूपी जीके हुआ है और भूगोल हुआ है, ये सभी चीज़ें आप लोग बाद में पढ़िएगा। पहले मेजर जो सब्जेक्ट है उनको आप लोग विशेष रूप से फोकस करिएगा। कंप्यूटर और रीजनिंग और उसमें थोड़ी सा मैथ कुछ प्रश्न आते हैं और इसके अलावा जो है आपके हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। इन सबको आप लोग पहले देखिएगा। ये जो ऑफिशियल पेपर है, पेपर इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। कंप्यूटर में अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी जैसे हिस्ट्री वगैरह होती है उसमें कुछ नया नहीं देखने मिलता है। ज़्यादातर प्रश्न जो ऑनलाइन टाइप के देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे पा रहे होंगे, हिंदी के प्रश्न है, हिंदी इस प्रकार से पूछी जाती है। इस प्रकार से देख सकते हैं आप। भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? आप लोग ये सभी प्रश्न जो है रिपीटेड प्रश्न पूछे जाते हैं बाद में। देखिए निर्वाचन आयोग के सदस्यों का निर्वाचन मंडल कौन होते हैं, इनमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, संविधान का कार्य कितने दिन में पूरा हो, इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। हाईकोर्ट आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट का हमारा बैच शुरू किया गया है। ये आपको दोनों भाषाओं उपलब्ध होगा। इसमें जो आपका पार्ट 1 होगा 200 क्वेश्चन, उसकी जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। फुल पेड ग्रुप हमारा जो पहला बैच है, इसकी फीस 4000 रुपये। इस ग्रुप में जो है जो सिलेबस दिया रहेगा उसके अनुसार सब कुछ आपको कंटेंट दिया जाएगा। रीजनिंग और एप्टीट्यूड के मटेरियल और वीडियो दिए जाएंगे और इसमें जो है 22
टेस्ट कराया जाए, इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे, 12 सेक्शन वाइज टेस्ट होगा जिसमें 50 एमसीक्यू दिए जाएंगे। और इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको कहीं से कुछ और मटेरियल लेना नहीं होगा, मटेरियल जो भी दिया जाए सफिशिएंट होगा 200 प्रश्न के लिए। और इसे जो है 80 डेज वाइज क्लास नोट्स कंप्लीट कराने के बाद जो है आपको एक साथ पीडीएफ भी दी जाएगी। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप विदाउट डाउट क्लासेस की फीस 3000 रुपए है। इसमें सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन वही 4000 वाले ग्रुप का सारे फीचर रहेंगे, लेकिन डाउट क्लास नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप है, नो टेस्ट नो डाउट क्लास की फीस 1600 रुपए। इसमें जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, इसमें ना टेस्ट मिलेगा ना ही डाउट क्लास दिया जाएगा। चौथा जो ग्रुप है ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप, इसकी फीस 700 रुपए है। इसमें 22 टेस्ट दिया जाएगा, 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा जिसमें 200 प्रश्न होंगे और 12 सेक्शन वाइज होगा जिसमें 50 एमसीक्यू दिए जाएंगे। ओनली पीट फीस 700 रुपए है। इसमें मोर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आपने 1600, 3000, 4000 वाला ग्रुप लिया है तो आपको पेड क्विज अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है। इनमें से कोई भी ग्रुप लेना चाहते हैं तो ये हमारे 3 दिए गए नंबर 8564880530 7523864455 9696066089 इस पे कॉल है व्हाट्सएप करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।